वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 30 अप्रैल 2024 और 30 अप्रैल 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय रिकर्व मेंस टीम को आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता। किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है? और जीना जस्टिस ने क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार जीता। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको मेरी ये करंट की क्लास आपको मिलती है। तो स्टार्ट करें आज की 30 अप्रैल 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टल बुलबुलेया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया? तो अंडमान निकोबार। वित्त वर्ष 2024 में भारत ने सर्वाधिक फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात किस देश से किया? यूएसए से। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई? तो ये नीदरलैंड के रोटरडेम में। कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी? तो ये है सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको। भारत सरकार ने किस राज्य में अंदानी के विजिजम पोर्ट को देश के उद्घाटन ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में संचालित करने के लिए मंजूरी दी? तो ये है केरल में। किस देश ने कर्नल एडिप्सन नेपियो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया? तो पोपुआ न्यू गिनी ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर को किसके द्वारा संपादित पुस्तक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स की एक प्रति मिली? तो ये सौम्या अवस्थी और सुब्रना बरुआ के द्वारा ये संपादित थी, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर को सौंपी गई। कल वाला आपको टेस्ट मिला नहीं है, वीकली भी नहीं मिला था और कल वाला डेली क्लास का टेस्ट भी नहीं मिला। पता नहीं कल क्या कुछ ऐप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी थी, इस वजह से कुछ समस्याएं आ रही थी, इस वजह से आपको कल वाला टेस्ट नहीं मिला। लेकिन वीकली वाला और कल वाला डेली क्लास वाला आज आपको टेस्ट ऐप के अंदर मिल जाएगा। कल पता नहीं ऐप के अंदर क्या समस्या थी, टेस्ट मिला नहीं, लेकिन आज आपको ऐप के अंदर टेस्ट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। ये अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर। इसमें आज आपको वीकली वाला, कल वाला डेली टेस्ट आज आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा आज 30 अप्रैल को मंथली जो है अप्रैल महीना कंप्लीट हो जाएगा, मंथली टेस्ट भी आपको कल तक मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और पूरे एक साल का करंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। आर्चरी में भारतीय रिकर्व मेंस टीम ने किस टीम को हराकर 14 साल बाद आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है? बड़ा गजब का करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि जब जब भारत ने कई सालों बाद अगर गोल्ड मेडल जीत लेता है और वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है पूछा जाता है, तो इसके अंदर है 14 साल बाद आर्चरी वर्ल्ड कप में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। किसने? भारतीय रिकर्व मेंस टीम ने। किस टीम को हराया? तो ये रहा है साउथ कोरिया को। ऑप्शन नंबर 1 किसको हराया? साउथ कोरिया को हराकर 14 साल बाद भारत ने आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है 3 खिलाड़ी जिन्होंने पदक जीते। आर्चरी में भारतीय रिकर्व मेंस टीम ने टॉप रैंक वाली साउथ कोरिया की टीम को हराकर 14 साल बाद आर्चरी वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत लिया। ये देखो, ये टॉप रैंक वाली टीम है साउथ कोरिया, इसको हराकर गोल्ड मेडल जीता। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 चीन के संघाई में खेला जा रहा है। जो आर्चरी वर्ल्ड कप का जो स्टेज 1 है ना, ये चीन के संघाई शहर में इसका आयोजन हो रहा है। इसमें तरुणदीप सिंह राय, धीरज बोमदेवरा और प्रवीण जाधव की मेंस टीम ने भारत को गोल्ड दिलाया है। तो मैंने तीनों की तस्वीर दिखा दी, तरुणदीप राय, धीरज बोमदेवरा और प्रवीण जाधव। तो इनकी मेंस टीम ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। हाल ही में किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है? हाल ही में किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है यूएई के अंदर है, दुबई शहर। कहाँ पर है? यूएई के अंदर, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो ये
अभी से इसका निर्माण स्टार्ट हो चुका है और कम से कम इसके लिए 10 साल का समय लगेगा। 10 साल का समय लगेगा, तब ये जाकर एयरपोर्ट तैयार होगा और ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। अब देखो मुख्य तथ्य, यूएई के दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसे बनाने में 35 अरब डॉलर यानी करीब 2.92 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। ठीक है, 35 अरब डॉलर यानी कि 2.92 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी और 10 साल में बनकर ये तैयार होगा अल मखतूम एयरपोर्ट। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अल मखतूम एयरपोर्ट है और 10 साल में ये बनकर तैयार होगा। उन्होंने बताया कि नया एयरपोर्ट है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये 5 गुना बड़ा होगा और हर साल यहाँ से 26 करोड़ पैसेंजर यात्रा करेंगे। तो ये दुबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, उससे ये 5 गुना बड़ा होगा। यहाँ 5 पैरेलल रनवे होंगे, यानी एक साथ 5 विमान यहाँ से टेक ऑफ या लैंड कर सकेंगे और इसके अलावा एयरपोर्ट पर 400 टर्मिनल गेट होंगे, यानी कि 5 विमान है ना वो एक साथ लैंडिंग कर सकेंगे। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय क्रिकेट को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये बहुत से साथियों के कंफ्यूज था कि सर या तो इसका हुसैन बोल्ट मैंने बताया था और या कुछ साथी कह रहे थे कि सर इसका युवराज सिंह है। तो ये दोनों ही बात सही है, युवराज सिंह भी है और हुसैन बोल्ट भी इसके भारतीय T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया। किसको किया है? युवराज सिंह को नियुक्त कर दिया। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह को राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। इसके अंदर देखो, एक तो युवराज सिंह, क्रिस गेल और हुसैन बोल्ट के साथ पहले से घोषित राजदूत के रूप में शामिल हो चुके थे, यानी कि पहले से ही इनका नाम घोषित था युवराज सिंह का। इससे पहले हुसैन बोल्ट भी शामिल है, क्रिस गेल भी हैं और युवराज सिंह भी शामिल है। तो तीनों राजदूत के रूप में ये शामिल है और T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा 1 से लेकर 29 जून तक किया जाएगा। कब से? 1 से लेकर 29 जून तक आयोजन होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रूसी लेसेंट के समान कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने रूसी लेसेंट के समान कामिकेज ड्रोन का अनावरण किया? तो ये किया है, ध्यान रखना, ईरान देश ने। ऑप्शन नंबर सी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये ईरान के द्वारा एक रूसी लेसेंट के समान कामिकेज ड्रोन है और इसका अनावरण किया है। किसने किया है? ईरान के द्वारा इसका अनावरण किया गया। तो ये ईरानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉमर्स के ने रूस के लेसेंट ड्रोन जैसा दिखने वाला एक नया कामिकेज ड्रोन पेश किया, यानी कि रूस का भी एक इसी प्रकार से ड्रोन था, उसी के अकॉर्डिंग रूस के जैसा ये दिखने वाला ड्रोन है, कामिकेज ड्रोन है, वो किसने पेश किया है? ईरान ने। यह ड्रोन, जिसे अभी तक सार्वजनिक रूप से नामित नहीं किया गया, लक्षित हमलों के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जो यूक्रेन संघर्ष में देखे गए लोगों के समान है। तो ये लक्षित हमलों के लिए ये जो है ड्रोन पेश किया गया, जो यूक्रेन के संघर्ष में देखे गए लोगों के समान है। तो ये ईरान के द्वारा पेश किया गया है। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? हाल ही में वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा इटली देश की अध्यक्षता में। तो अब की बार है 2024 के अंदर G7 की अध्यक्षता कौन करेगा? इटली करेगा। और इटली ने आगामी भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, इनको आमंत्रित किया है। इटली ने, किसने किया है? इटली देश ने भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है। कौन सा देश करेगा? इटली। इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को 13 से 15 जून 2024 तक बोर्गो एग्नाजिया अपुलिया इटली में आयोजित होने वाले ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7 आउटरीच सत्र में आमंत्रित किया है। तो 13 से लेकर 15 जून तक इटली के अंदर G7 की बैठक होगी और वहां पर मोदी जी को आमंत्रित किया। वर्ष 2024 में 50वीं G7 की अध्यक्षता इटली के पास है अब की बार, और G7 की वर्ष 2023 की अध्यक्षता थी
जापान के पास। पिछली बार है जापान के पास इसकी अध्यक्षता थी और अब की बार 2024 के अंदर 50वीं G7 की अध्यक्षता किसके पास है? इटली के पास है। और जब 13 और 15 जून को अध्यक्षता होगी ना, तब अपनी इसकी और चर्चा कर लेंगे। हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने? तो ये बन चुके हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ हैं। और शहबाज शरीफ है। और अब पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री कौन बन गए? इसाक डार बन चुके। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है इसाक डार और ये पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने। देखो, पाकिस्तान के विदेश मंत्री, ये पहले विदेश मंत्री थे और इसाक डार अब इनको देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक डार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अगले आदेश तक इनकी नियुक्ति कर दी गई। इसाक डार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और ये मूल रूप से कश्मीरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट है और 4 बार के ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये 4 बार है पाकिस्तान के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और साथ में विदेश मंत्री भी हैं और अब इनको पाकिस्तान का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। किस राज्य की शिक्षिका जीना जस्टिस को क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो ये किस राज्य की है? शिक्षिका है जीना जस्टिस और इनको मिला है क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 मिला और ये है केरल राज्य की। किस राज्य की है? केरल राज्य की रहने वाली है ये शिक्षिका जीना जस्टिस और इनको क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया। तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में शारजाह गर्ल्स ब्रांच में एक अंग्रेजी हाई स्कूल की शिक्षिका है जीना जस्टिस को प्रतिष्ठित 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विजेता के रूप में इनको नामित किया गया। मुंबई के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल की है ये जीना जस्टिस और भारत की मीना मिश्रा सहित कुल 9 क्षेत्रीय विजेता यहाँ पर रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से उसको याद रखना, केरल राज्य की ये रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किस देश ने पारित किया है? हाल ही में समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून है वो किसने पारित कर दिया? तो वो किया है, ये कर दिया इराक देश ने। ऑप्शन नंबर ए किसने कर दिया? इराक देश ने। अब जब भी कोई समलैंगिक संबंध बनाएगा उसको अपराध घोषित किया जाएगा, यानी कि 15 साल तक उसकी सजा होगी और ऐसा कानून किसने पारित कर दिया? ये किया है इराक देश ने कर दिया। तो इराक की संसद ने 27 अप्रैल 2024 को समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित कर दिया। कानून समलैंगिक संबंधों पर अधिकतम 15 साल की जेल की सजा पर प्रतिबंध लगाता है। तो 15 साल की जेल की सजा पर यह प्रतिबंध लगा दी और समलैंगिकता या वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कम से कम 7 साल की जेल का प्रावधान करता है। अगर कोई समलैंगिक नाता है, वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देता है, उस व्यक्ति के लिए कम से कम ये 7 साल की सजा देगा। तो समलैंगिक अपराध को कानून घोषित करने वाला कौन है? वो है इराक की संसद। हाल ही में IP सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपने प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है? हाल ही में IP सुरक्षा के लिए अमेरिका ने किस देश को अपनी प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया? तो वो किया है अपने देश भारत को। किसको किया है? अपने देश भारत को अमेरिका ने प्राथमिक निगरानी सूची में शामिल किया है। किसके लिए? IP सुरक्षा के लिए। देखो, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों USTR द्वारा हाल ही में जारी 2024 विशेष 301 रिपोर्ट में भारत खुद को बौद्धिक संपदा IP संरक्षण और प्रवर्तन के लिए प्राथमिक निगरानी सूची में पाता है। तो अभी बौद्धिक संपदा संरक्षण के तहत भारत अपने आप को निगरानी सूची में पाता। यह निर्णय भारत में IP सुरक्षा मुद्दों से निपटने के संबंध में चल रही चिंताओं के बीच में आया है। तो ये जो IP सुरक्षा ना, उन मुद्दों से निपटने के लिए एक चिंता थी इनके बीच में, तो इसके बीच में अब अमेरिका ने क्या है, भारत को अपनी प्राथमिक निगरानी में रख लिया है। यह टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया,
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, ऑस्ट्रेलिया फर्म कंपेयर द मार्केट, एयू द्वारा हालिया अध्ययन से दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है, तो सबसे सस्ता है यूएई का। उसके बाद में दूसरा सस्ता पासपोर्ट है अपने देश भारत का, और सबसे महंगा पासपोर्ट किसका है, मेक्सिको का है। तो ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, अप्रैल 2024 में किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया, भारतीय बागई, खुशबू एस पवार, निक्की, नरसिंह पंचम है, यादव है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज आपको पता है 30 अप्रैल, आज का महीना 30 अप्रैल महीना कंप्लीट हो चुका है। आज मैं टेलीग्राम पे आपको सूचना डाल दूंगा, हो सकता है आपको लगभग 3 बजे या शाम को 4 बजे तक आपको पूरी मंथली करंट की मैराथन क्लास आपको मिल जाएगी। हो सकता है पूरे अप्रैल मंथ का आज निचोड़ आपको मिल जाएगा, तो उसकी सूचना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा भी। आज आपको कितने बजे आपको पूरे मंथ की क्लास आपको मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना, और बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट वगैरह दिए जा रहे हैं। ऐप के अंदर फर्स्ट ग्रेड है, स्कूल इंडियन पॉलिटी की है, और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की प्रीवियस सी ओल्ड क्वेश्चनों की अपनी पीडीएफ अपलोड है, ये भी आप ले सकते हो। और ये आरपीएससी आरएस उम्मीदवार ओल्ड क्वेश्चनों की एनसीईआरटी बुक है, जनरल साइंस की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, ये भी आप ले सकते हो। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।